हाल ही में टीवी एक्टर श्वेता तिवारी के पहले पति राजा चौधरी 13 साल बाद अपनी बेटी पलक से मुंबई मिलने आए थे। राजा ने बताया था कि मुझे कभी मिलने नहीं दिया जाता था। राजा की बातों से लग रहा था कि श्वेता उन्हें उनके बच्चों से मिलने नहीं देती थी, लेकिन अब श्वेता ने राजा का वो किस्सा भी खोला जिसे सब नहीं जानते थे, जिसे श्वेता अब तक छुपाए बैठी थी। श्वेता अपने बच्चों की वजह से ये पर्सनल बात नहीं बता पा रही थी, लेकिन अब उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि इन सब के बीच उनके बच्चों पर क्या क्या गुजरी है। पहली शादी से श्वेता की एक बेटी पलक है और दूसरी शादी से उनका बेटा रेयांश है। श्वेता ने यहाँ तक बताया कि किस तरह से उनकी बेटी पलक ने उनके साथ होते अत्याचार को अपनी आंखों से देखा। श्वेता तिवारी ने 19 साल की उम्र में राजा चौधरी से शादी कर ली थी। दोनों की बेटी पलक है। शादी के कुछ सालों बाद एक्ट्रेस ने पति पर घरेलू हिंसा के गंभीर आरोप लगाए और तलाक ले लिया। इसके बाद उन्होंने 2019 में अभिनव कोहली को डेट करने के बाद उनसे शादी कर ली। इस शादी से उनका बेटा है, लेकिन दोनों श्वेता अभिनव अलग हो चुके हैं। श्वेता का मानना है कि उनके गलत फैसलों ने बच्चे की जिंदगी पर पूरा असर डाला है। श्वेता ने कहा कि मेरे बच्चों को दर्द छुपाने की आदत पड़ गई है। वो किसी तरह से ये नहीं दिखाते कि वो दुखी हैं। मुझे समझ ही नहीं आता कि उनके आसपास इतना सब कुछ होता है, लेकिन वो फिर भी खुश रहते हैं। वो कैसे खुश रह लेते हैं? श्वेता ने कहा कि मुझे तो लगता है कि वो बच्चे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मुझे उन्हें काउंसलर के पास ले जाना चाहिए? श्वेता ने बताया कि पलक ने मुझे पीटते हुए देखा है, औरतों के आते हुए देखा है। उसने 6 साल की उम्र में ये सब कुछ देखा है, तब मुझे ऐसे फैसले लेने पड़ गए। मेरा बेटा रेयांश 4 साल का है और उसे पुलिस जजेस के बारे में पता है। ये सब सिर्फ मेरी वजह से नहीं है। श्वेता ने आगे कहा, क्योंकि ये सब मैं कैसे करती, सिर्फ यही एक तरीका था मुझे खुद को बचाने का, एक हैप्पी लाइफ के लिए, और मैं जिस परेशानी में थी उससे निकलने के लिए। वो रास्ता था मेरे बच्चों के साथ रहने और पुलिस और कोर्ट जाने का। आज भी मैं नहीं समझ पाती हूँ कि इन हालातों से अपने बच्चों को कैसे बचाऊं। श्वेता कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चों को मेरी वजह से ये सब देखना पड़ता है, क्योंकि मैंने गलत मर्दों को चुना है। ये मेरी गलती है, उनकी नहीं। मैं उन्हें नहीं कहती कि अपने पिता को याद नहीं करो, उनसे बात नहीं करो, लेकिन वो नहीं करते हैं। मुझे नहीं पता क्यों, शायद इसलिए क्योंकि वो डरते हैं उस सदमे से। श्वेता ने तो बता दिया कि उनके बच्चे चाहें तो अपने पापा से बात कर सकते हैं, लेकिन वो खुद नहीं करते हैं। जबकि हाल ही में राजा ने बताया था कि उनकी बेटी पलक उनसे खूब बातें करती है। अब कौन झूठ है कौन सच है वो तो वही जाने, लेकिन पलक से मिलने के बाद राजा चौधरी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। टीवी एक्टर श्वेता तिवारी ऐसे ही नहीं, पहले पति राजा चौधरी से अलग हुई थी, बल्कि बहुत ज्यादा परेशान होकर। आपने भी श्वेता की शिकायत सुनी होगी कि उन्होंने अपने पहले पति राजा चौधरी पर मारपीट का आरोप लगाया था। मतलब राजा चौधरी श्वेता को बहुत तंग करते थे, उनके साथ मारपीट करते थे, जानवरों वाला बर्ताव भी करते थे। इसके बाद श्वेता ने उनसे तलाक ले लिया। लेकिन क्या आपने राजा चौधरी का बयान कभी सुना? वो कितनी तकलीफों से गुजरे, क्या उनकी आवाज किसी तक पहुंची? नहीं ना। तो आज सुनिए, आज राजा चौधरी ने अपने दर्द को बयां किया। असली जुल्म किसके साथ किया गया वो आप भी बताइए, श्वेता या राजा? इन दोनों के बीच पिसी मासूम पलक के साथ, जो आज बड़ी जरूर हो गई है, लेकिन जिन तकलीफों से गुजरी है वो शायद वही जानती होगी। राजा ने बताया कि वो हर दिन अपनी बेटी को देखने के लिए तरसते हैं। बेटी से बहुत मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। मतलब श्वेता ने राजा को उनकी बेटी से कई सालों तक दूर रखा। राजा ने साफ कहा कि मैंने अपनी बेटी का आखिरी बार कब चेहरा देखा था शायद बताना भी ठीक नहीं समझता, क्योंकि उस वक्त वो भी बहुत छोटी थी। राजा ने कहा कि मैं भी चाहता था कि मैं अपनी बेटी को स्कूल पहुंचाऊं, उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखूं, उसकी ख्वाहिशों को पूरा करूं, लेकिन मुझे मेरी बेटी से अलग कर दिया गया। राजा ने कहा मेरी बेटी को ये भी नहीं पता कि उसके परिवार में कौन कौन है। राजा ने कहा कि मैं जब उससे होटल में मिला तो मैंने उससे बताया कि तुम्हारे चाचा चाची दादा दादी हैं जो तुम्हें बहुत मिस करते हैं। राजा ने बताया कि पढ़े लिखे लोगों का डायलॉग है कि पति पत्नी कभी अपनी लड़ाई में बच्चों को नहीं लाते हैं, क्योंकि उनका पूरा फ्यूचर खराब हो जाता है। और ऐसा ही पलक के साथ हुआ। माता पिता का प्यार न मिलने से पलक को वो खुशी नहीं मिल पाई जिसकी वो काबिल है। बेशक आज वो बहुत समझदार है, लेकिन आज पलक भी उन दिनों को बहुत याद कर रोती है जब वो अपने पापा से दूर हुई थी। राजा ने बताया कि अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है, समझदार है
उसे अच्छे और बुरे की समझ आ गई है, क्या गलत हुआ क्या सही हुआ, और अगर मैं गलत होता तो वो मुझसे आज मिलने नहीं आती। जी हाँ, राजा के फोन पर ही पलक अपने पिता से होटल में मिलने गई। वहाँ बाप बेटी ने खूब बातें की, दोनों का प्यार देखते ही बन रहा था। 13 साल बाद बेटी को देखकर राजा की आंखों में आंसू भी आ गए थे, लेकिन वो मजबूर है और अब कुछ कर भी नहीं सकते। कहीं ना कहीं राजा की बातों से लग रहा है कि पलक अगर श्वेता को बताकर आती तो आज भी श्वेता पापा से मिलने जा नहीं पाती, वो आखिरी मुलाकात भी नहीं होने देती। राजा की बातों से साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो अपनी बेटी के बिना बहुत अधूरे हैं। टीवी एक्टर श्वेता तिवारी की किस्मत में आज पति का प्यार भले ही ना हो, लेकिन वो उन दिनों को कभी नहीं भूल सकती जो उन्होंने अपने पति के साथ बिताए थे, फिर चाहे वो पहला पति हो या फिर दूसरा पति। श्वेता को दोनों पतियों से धोखा मिला। हालांकि अभिनव कोहली तो अभी भी श्वेता को परेशान करते हैं, लेकिन उनके पहले पति ने उन्हें कभी परेशान नहीं किया और वो बहुत पहले ही उनसे दूर हो चुके थे और आज शायद वो पूरी तरह से श्वेता से दूर हो चुके हैं। जी हाँ, आज 13 साल बाद अपने पहले पति का स्टेटमेंट देकर श्वेता इमोशनल हो गई और 14 साल पुराने जख्म फिर से ताजा हो गए जब राजा चौधरी ने जाते जाते बेटी के लिए मैसेज दिया। राजा चौधरी ने पलक के साथ सेल्फी शेयर करते हुए लिखा, मेरी जिंदगी का खास पल, मैं उससे 13 साल बाद मिला था। राजा ने इमोशनल होकर कहा, जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था तब वो छोटी बच्ची थी और अब वो बहुत बड़ी हो गई है। मैं और पलक व्हाट्सएप मैसेज के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मैं उसे रोजाना गुड मॉर्निंग मैसेज भेजता था, लेकिन हम मिले नहीं थे। मैं अपने माता पिता के साथ मेरठ में रहता था, लेकिन कुछ काम की वजह से मुंबई आया था। मैंने आकर पलक को फोन किया और वो फिल्म की रिहर्सल कर रही थी। वो फौरन काम छोड़कर मुझसे मुंबई के अंधेरी में एक होटल में मिलने आई, जहां हमने लगभग 1.5 घंटे बात की। हमने अतीत के बारे में कोई बात नहीं की, बस हमारे बीच प्यार भरी बातें हुई। राजा ने आगे बताया कि मैंने उसे अपनी फैमिली के बारे में बताया कि उसके दादा दादी चाचा चाची है। वो उनके बारे में सुनकर बहुत खुश हुई और मुझे कहा कि उन सबसे मिलने वो जल्दी आएगी। ये हम दोनों की जिंदगी का नया फेस है। मैं अब भी पहले की तरह केयरिंग पिता हूँ। उन्होंने आगे कहा, लाइफ ने मुझे दूसरा मौका दिया है। मैं अपने और अपनी बेटी के बीच सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। मतलब राजा बेटी से तो रिश्ते जोड़ना चाहते हैं, लेकिन श्वेता को वो कभी नहीं याद करना चाहते हैं और आज श्वेता से वो पूरी तरह से अलग हो गए। राजा ने कहा कि इतने सालों में मेरा पलक के लिए प्यार कभी कम नहीं हुआ। हालांकि मुझे इतने सालों तक पलक से मिलने नहीं दिया गया था, लेकिन अब वो बड़ी हो गई है और वो अपने फैसले खुद ले सकती है। उसे अच्छे और बुरे की पहचान हो गई है। मैं आशा करता हूँ कि काश मैं उसे उन सालों में मिल पाता, लेकिन कोई बात नहीं। मैं उन चीजों को मिस करता हूँ जो एक पिता और बेटी के साथ मिलकर करते हैं। उनका स्कूल, उनकी पसंद नापसंद। अब जब मैं अपनी बेटी को इतने समय बाद मिला तो एहसास हुआ वो बड़ी हो गई है, बहुत प्यारी है। इसके लिए मैं अपनी एक्स वाइफ श्वेता तिवारी को भी शुक्रिया करना चाहता हूँ। मैं अब बहुत खुश हूँ। ये बात सुनकर श्वेता तिवारी भी इमोशनल हो गई होंगी, लेकिन अब इनके रिश्ते में कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि राजा चौधरी ने भी दूसरी शादी कर ली और वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश है। आपको बता दें, राजा चौधरी और श्वेता तिवारी 7 सालों तक शादी में रहे थे। उसके बाद राजा से तलाक के लिए श्वेता ने 6 सालों तक लड़ाई लड़ी थी। तलाक के बाद श्वेता ने टीवी एक्टर अभिनव कोहली से शादी कर ली थी, लेकिन अब अभिनव के साथ भी उनकी अनबन की खबरें आती रहती हैं।